महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारका लौट रहे थे और इस बार रथ श्री कृष्ण नहीं अर्जुन चला रहे थे। द्वारका पहुँचते पहुँचते अर्जुन बहुत थक चुके थे और वो गहरी नींद में सो गए। शाम का समय हुआ। रसोई में सुगंधित व्यंजन परोसे जा चुके थे। रुक्मिणी जी ने प्रेम पूर्वक भगवान को भोजन परोसा और प्रारंभ करने को कहा प्रभु भोजन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी, हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं और हम अतिथि के बिना अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं कर सकते। रुक्मिणी बोली, प्रभु आप आराम कीजिए, मैं अर्जुन को बुलाकर लाती हूँ। रुक्मिणी जी जब अतिथि भवन पहुँचती है तो देखा कि अर्जुन गहरी निद्रा में है, लेकिन वह गहरी निद्रा भी साधारण नहीं थी। उनकी रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी। उनके पूरे शरीर से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर कोशिका भगवान का नाम जप रही हो। रुक्मिणी जी उनको जगाना भूल गई और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे और वो वहीं खड़ी हो गई और धीमे धीमे हाथों से तालियां बजाने लगी। उधर भगवान ने नारद जी को कहा, देखो तो सही, भोग ठंडा हो रहा है, कोई नहीं आया। नारद जी तुरंत अतिथि भवन पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो दंग रह गए। नारद जी को दिव्य प्रेम का साक्षात दर्शन हुआ और वह भी अर्जुन को जगाना भूल गए और वहीं बैठकर अपनी वीणा पर गोविंद गोविंद की धुन बजाने लगे। अब उधर सत्यभामा जी ने प्रभु को कहा, भोग ठंडा हो रहा है, प्रभु आप भोजन आरंभ कीजिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, अब तुम ही जाकर देखो क्या हो रहा है। सत्यभामा जी वहां पहुंची। वहां का दृश्य देखकर मोहित हो गई और वह नारद जी की वीणा की धुन पर नाचने लगी। उसका भी मन उस भाव में इतना डूब गया कि अर्जुन को जगाना भूल गई। उधर भगवान बोले कि सब कहते हैं कि भोग ठंडा हो रहा है, पर मुझे बुलाने वहाँ कोई नहीं आ रहा है। मुझे स्वयं चलकर देखना पड़ेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ का दृश्य देखा तो वह बहुत ही अद्भुत था। भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे और यह आंसू प्रेम के आंसू थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पैरों को अपने कर कमलों से दबाना शुरू किया। जैसे ही भगवान का स्पर्श अर्जुन को महसूस हुआ, अर्जुन की नींद तुरंत खुल गई और बोले कि प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, आप मेरे चरण को दबा रहे हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण सब कुछ आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उठाया। उनके नेत्रों में आंसू बह रहे थे और मंद मुस्कान के साथ वो बोले, पार्थ, आज मैंने देखा कि जब भक्त का रोम रोम मेरे नाम में डूबा हुआ हो तो वहाँ साक्षात भगवान ही जाते हैं। बोलिए राधे कृष्णा।